हरि बोल। हरे कृष्णा। वेल, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. So I welcome you all in today's श्रीमद् भागवतम सेशन. आज के श्रीमद् भागवतम सेशन में आप सबका स्वागत और आप सबको मेरा दंडवत प्रणाम. तो आप सबको मेरा आवाज आ रहा है, राइट? Am I audible? हाँ जी. Okay, fine. So आज हम श्रीमद् भागवतम के सेशन में वर्स नंबर 4, 5 एंड 6 पढ़ेंगे. 12th चैप्टर ऑफ कैंटो 1. सो लेट अस स्टार्ट. चलो अभी हम शुरू करते हैं. ओके, आई एम शेयरिंग द स्क्रीन विद यू. आप सब इसको जूम करके पढ़ सकते हैं. जो लोग जूम से जुड़े हुए हैं, जूम वाले जूम कर सकते हैं इसको. मैं थोड़ी स्क्रीन और जूम कर लेता हूँ. ओके फाइन. तो आई होप इट इज रीडेबल. तो चलिए अभी हम शुरू करते हैं. आप सब अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं. ओके ओके, तो पढ़िए. सुत उवाच. सूत उवाच. सब लोगों का आवाज नहीं आ रहा है. सुत उवाच. सूत उवाच. अपि पाल धर्मराज. अपि धर्मराजः व्रत रंजयान प्रजा. पितृव्रत रंजयन् प्रजा निष्प्रह सर्व कामेभ्य. निःस्पृह सर्वकामेभ्यः कृष्णपाद अनुसेवया. कृष्णपाद अनुसेवया. Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada की जय. अनुवाद. श्री सुद गोस्वामी ने कहा, सम्राट युधिष्ठिर ने अपने राज्य काल में सबों के ऊपर उदारता पूर्वक शासन चलाया. वह उनके पिता तुल्य ही थे. उन्हें कोई व्यक्तिगत आकांक्षा न थी और भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की निरंतर सेवा करते रहने के कारण वह सभी प्रकार की इंद्र तृप्तियों से युक्त थे. श्री सुत गोस्वामी said, Emperor Yudhishthir administrated generously to everyone during his reign. He was exactly like his father. He had no personal ambition and was freed from all sorts of sense gratification because of his continuous service unto the lotus feet of Lord Shri Krishna. तात्पर्य. ओम अज्ञानं तिमिरमिन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मृतं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदं. वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवंश्च श्रीरूपां साग्रजतं सहगण रघुनाथं तं सजीवं साधुवेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पद सहगण ललिता श्री विशाखान्वितं सुच. हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी परमामि हरिप्रिय. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त स्वामी निति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशताय. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे.
Okay, today is the turn of Ruchika Mataji and Shalu Mataji. Let me see whether they are connected or not. तो तात्पर्य पढ़ेंगे वो. Yes. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. जैसा कि हमने इस ग्रंथ की भूमिका में कहा है, संसार के समस्त कष्ट सह रहे जन समुदाय के लिए मानव समाज में कृष्ण के विज्ञान की आवश्यकता है और समस्त राष्ट्रों के प्रमुख महापुरुषों से हमारी एक ही विनती है कि वे अपने कल्याण हेतु, समाज के कल्याण हेतु तथा विश्व भर के लोगों के कल्याण हेतु कृष्णा तत्व को ग्रहण करें. यहाँ पर सत्य की प्रतिमूर्ति महाराज युधिष्ठिर के उदाहरण से इसकी पुष्टि होती है. भारत में लोग राम राज्य की लालसा करते हैं क्योंकि भगवान राम आदर्श राजा थे और भारत के सारे राजा या सम्राट पृथ्वी पर जन्म लेने वाले प्रत्येक प्राणी की संपन्नता के लिए विश्व के भाग्य का नियमन करते थे. यहाँ पर प्रजा शब्द महत्वपूर्ण है. इसका व्युत्पत्ति परक आशय है. जिसने हमें जन्म लिया है वह. पृथ्वी पर जीवों की अनेक योनियां हैं, जलचर से लेकर पूर्ण मनुष्यों तक, और वह सभी प्रजा कहलाती हैं. इस ब्रह्मांड के सृष्टा ब्रह्मा जी प्रजापति कहलाते हैं क्योंकि जिन लोगों ने जन्म लिया है वह उन सबके वह पितामह हैं. इस प्रकार प्रजा शब्द जिस अर्थ में आजकल प्रयुक्त होता है वह उससे अधिक व्यापक अर्थ में प्रयुक्त हुआ है. राजा सभी जीवों, जलचर, पौधे, वृक्ष, सरीसृप, पक्षी, पशु तथा मनुष्य का प्रतिनिधित्व करता है. इनमें से हर एक प्राणी परमेश्वर का अंश है. भगवद गीता 14.4. Yes. 14.4. और भगवान का प्रतिनिधि होने के कारण राजा सबों को उचित सुरक्षा प्रदान करने के लिए वचनबद्ध होता है. किंतु आज की चरित्र विहीन प्रशासन पद्धतियों के राष्ट्रपति तथा तानाशाहों के साथ ऐसा नहीं है, जहां निम्न पशुओं को कोई सुरक्षा प्रदान नहीं की जाती जबकि उच्चतर पशुओं को तथाकथित सुरक्षा प्रदान प्राप्त रहती है. लेकिन ये एक महान विज्ञान है जिसे कृष्ण तत्व जानने वाला ही सीख सकता है. कृष्ण के विज्ञान को समझकर कोई भी विश्व की पूर्णतम व्यक्ति बन सकता है. और जब तक मनुष्य को इस विज्ञान तत्व का ज्ञान नहीं होता तब तक शिक्षा द्वारा अर्जित सारी उपाधियां तथा स्नातकोत्तर अनुसंधान की संदेह व्यर्थ तथा निरर्थक होती हैं. महाराज युधिष्ठिर इस कृष्ण तत्व को भलीभांति जानते थे क्योंकि यहाँ पर यह कहा गया है कि इस विज्ञान के निरंतर अनुशीलन से या भगवान कृष्ण की सतत भक्तिमय सेवा से उन्होंने राज्य पर शासन करने की योग्यता प्राप्त कर ली थी. कभी कभी पिता अपने पुत्र पर अनावश्यक रूप से निर्दय होते दिखता है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं होता कि पिता ने पिता होने की योग्यता खो दी है. पिता सदा पिता की तरह रहता है क्योंकि उसके हृदय में पुत्र का हित ही सर्वोपरि होता है. पिता चाहता है कि उसका हर लड़का उससे बढ़कर हो. अतः महाराज युधिष्ठिर जैसे राजा जो सतोगुण की साक्षात प्रतिमूर्ति थे, चाहते थे कि उनके अधीन सारे लोग, विशेष रूप से मनुष्य जिनकी चेतना अधिक विकसित रहती है, भगवान कृष्ण के भक्त बने, जिससे वे इस भौतिक संसार की झंझटों से मुक्त हो सकें. उनके शासन का मूल मंत्र था सभी नागरिकों का कल्याण. क्योंकि मूर्तिमंत सत्वगुण होने के कारण वे जानते थे कि नागरिकों की भलाई किसमें है. वे इसी सिद्धांत पर शासन चलाते थे, इंद्रिय तृप्ति के राक्षसी या आसुरी सिद्धांत पर नहीं. आदर्श राजा के रूप में उनकी कोई निजी आकांक्षा न थी और इंद्रिय तृप्ति के लिए कोई स्थान न था क्योंकि उनकी सारी इंद्रियां सदा परमेश्वर की प्रेममयी सेवा में लगी रहती थी, जिसमें जीवों की आंशिक सेवा सम्मिलित है. क्योंकि जीव परम पूर्ण के अंश स्वरूप हैं. जो लोग पूर्ण को छोड़कर केवल अंश की सेवा में व्यस्त रहते हैं वे केवल अपने समय तथा शक्ति दोनों का अपव्यय ही करते हैं. जिस तरह कोई मनुष्य जड़ों को न सींचकर वृक्ष की पत्तियों को सींचे, यदि जड़ों में पानी डाला जाता है तो पत्तियां स्वतः पूरी तरह सजीव रहती हैं, किंतु यदि केवल पत्तियों पर जल डाला जाए तो सारी शक्ति व्यर्थ जाती है. अतः महाराज युधिष्ठिर भगवान की सेवा में सदा लीन रहते थे और इस प्रकार से भगवान के अंश रूप सारे जीव उनके सतर्क
शासन के अंतर्गत जीवन की सारी सुविधाएं प्राप्त करते थे और अगले जीवन में उनकी उन्नति होती थी। राज्य प्रशासन की पूर्ण व्यवस्था की यही विधि होती है। हरे कृष्णा। ओके ओके, मैं बोले जा रहा हूँ। हाँ, मैं बोल रहा था शालू माता जी, आपको क्या इससे रियलाइजेशन मिला है इस श्लोका से, इस तात्पर्य से? आप किन पॉइंट्स को ग्रैब कर चुके हैं इन इस पर्टिकुलर श्लोका से? आप हमारे हमें समक्ष रखें। हरे कृष्णा। इसमें हमें महाराज युधिष्ठिर के ही पथ पर चलना चाहिए, जैसा कि वो श्री कृष्ण को ही अपना सर्वस्व मानते थे और इंद्रिय तृप्ति भी वो पूरी तरह से संतुष्ट थे। उन्हें कोई आकांक्षा नहीं थी, कोई डिजायर्स नहीं थी उनकी। तो हमें उस चीज का ध्यान रखना चाहिए। हमें हमेशा इस बात को याद रखना चाहिए कि हम श्री कृष्ण भगवान के ही अंश स्वरूप हैं और और उन्हीं के जो मार्ग हमें दिखाया गया है और जो जैसा महाराज युधिष्ठिर उनके मार्ग पर चल रहे हैं, हमें भी महाराज युधिष्ठिर को फॉलो करना चाहिए ताकि हम भी एक एग्जाम्पल सेट कर सकें। बस वेरी राइट, यस, ये तो सही बोल रहे हैं, आपकी एग्जाम्पल सेट करने की देरी है। तो अभी हम यहाँ पे कुछ पॉइंट्स को, जैसे इन्होंने बताया माता जी ने कि एग्जाम्पल सेट करने की देरी है, तो एग्जाम्पल सेट किया जा सकता है इन सारी चीजों को इम्प्लीमेंट करके। तो अगर हम पहली लाइन से ही देखें तो दिस वर्स इज रियली, मतलब ये श्लोक सच में जो हमारा सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक कंट्री है या सेकुलर कंट्री भी कहा जाता है इसको, उसको उसकी सबसे बड़ी निंदा कर रहा है। तो यहाँ पे बता रहे हैं श्रील प्रभुपाद, देयर इज अ नीड ऑफ साइंस। संसार के समस्त कष्ट सह रहे जन समुदाय के लिए मानव समाज में कृष्ण के विज्ञान की आवश्यकता है। देयर इज अ नीड ऑफ साइंस, कृष्ण कॉन्शियसनेस इन ह्यूमन सोसाइटी फॉर ऑल द सफरिंग वी आर सफरिंग फ्रॉम। लाइक कितनी टाइप की सफरिंग्स है, मिजरीज हैं। और फिर उसके बाद अगर आप देखें, यहाँ पे बताया जा रहा है कि ब्रह्मा जी को प्रजापति कहलाया जाता है और हम प्रजा कहते हैं। हमसे मतलब हमारा मनुष्य नहीं है। अगर आप देखोगे सो कॉल्ड गवर्नमेंट का सो कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको हालांकि मैं सोशल साइंस टीचर, सो कॉल्ड सोशल साइंस टीचर, ये पढ़ाते हुए मुझे भी दुखद होता है कि हमारा सो कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ हम तक सीमित है, हमारे जानवरों तक सीमित नहीं है। उनको सोसाइटी का हिस्सा नहीं मानता हमारा सो कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ देखने को मिलता है कि भगवान के इस कॉन्स्टिट्यूशन में सबकी रेस्पेक्ट सेम बराबर की होती है। यहाँ बताया गया कि ब्रह्मा जी प्रजापति कहलाए जाते हैं और बाकी सारे समुदाय प्रजा कहलाए जाते हैं। और इतना ही नहीं, शास्त्रों में तो कहा गया है मनुष्य को बड़ा भाई, कि बाकी सब छोटे भाई के समान है। जीव जंतु जो भी हैं, आप पशुओं की बात कर लें या पक्षियों की बात करें या पेड़ पौधों की बात करें या जल में रहने वाले किसी एक्वेटिक एनिमल्स या जो भी स्पीशीज है उनकी बात करें, ये सब 84 लाख प्रकार की योनियां भगवान के द्वारा बनाई गई है। तो इसलिए सेम समान का, सेम तरीके की इज्जत, सेम तरीके का नियम पालन होना चाहिए। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि किस तरीके से उनको मारा जा रहा है। आप सबके समक्ष ही है, कितने जानवरों को एक दिन में ही मारा जाता है। अरबों खरबों जानवरों को तो एक दिन में ही काट दिया जाता है फॉर द सेटिस्फेक्शन देयर सेंसेस। कुछ जबान को, कुछ टंग को सेटिस्फाई करना चाहते हैं, तो कुछ लेदर प्रोडक्ट्स का यूज कर रहे हैं, कुछ अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट्स या अलग अलग तरीके के चीजों से जानवरों को मारा जाता है। तो दिस इज रियली नॉट गोइंग राइट, है ना। तो उसके बाद यहाँ बता रहे हैं कि एकेडमिक एजुकेशन आर स्पॉइल्ड एंड यूजलेस। जो आजकल की एकेडमिक एजुकेशन है, दिस इज टोटली यूजलेस, क्योंकि यहाँ पे बताया नहीं जा रहा है कुछ विज्ञान, जो असली विज्ञान है उसके बारे में, जो असली एम्बिशन है मनुष्य जीवन का, लक्ष्य क्या है, वो उसके बारे में तो कुछ डिस्कस किया ही नहीं जा रहा। सो व्हाट इज द फन ऑफ रीडिंग एंड स्टडिंग दैट। हालांकि अभी पढ़ना भी, मैं हम भागवतम या वैष्णव में ये भी नहीं बताया जाता कि आप पढ़ना छोड़ दे। वही है, कोई चीज हमारे समक्ष, जैसे अब हमारे सामने मोबाइल फोन है, आप सब मोबाइल से ही तो देख रहे हैं सब। तो क्या हम मोबाइल फोन का उपयोग नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं, लेकिन फॉर किस चीज के लिए? अपने आप के सुधार के लिए। तो हम एकेडमिक्स भी पढ़ रहे हैं, जो भी पढ़ा रहे हैं उसको भी पढ़े, लेकिन अपने सुधार के लिए पढ़े तो ज्यादा बेहतर है। सो एनीवेज, यहाँ पे आगे देखिए क्या लिखा है। Those who are busy rendering service to the part and parcels, leaving aside the whole, only spoiling time and energy.
as one does when watering the leaves of a tree without watering the root. बोलते हैं कि जो वो मनुष्य आपको कैसा लगेगा जो पेड़ को जल जो पौधा है उसको जल ना देते हुए पौधे के जो पत्ते हैं, पेड़ के जो पत्ते हैं उसको जल दे रहा है, तो कैसा लगेगा? आप बोलोगे ना बड़ा मूर्ख है वो। उसी तरीके से हम जो समुदाय हैं, जो आजकल की प्रजा है, वो भी ऐसे ही कुछ कार्य कर रही है। कुछ लोग इंसानों को तृप्त करने में लगे हुए हैं, कुछ रिश्तेदारों को, कुछ अपने जानवरों को, कुछ कुत्ता पाल के अपने जानवरों को सेटिस्फाई करते हैं। सो दीज थिंग्स आर हैपनिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड. इट इज itself showing the degradation of the human society कि पार्ट एंड पार्सल्स में लगे हुए हैं। असल चीज को तो हम कल्टीवेट ही नहीं कर रहे, असली पौधे को तो हम जल ही नहीं डाल रहे। सो दिस इज हाउ एंड व्हाट श्रीमद् भागवतम इज टीचिंग अस, दैट हमें असली चीज को समझना है। व्हाट इज दैट? आने वाले वर्सेस में हम वापस पढ़ेंगे और बहुत सारे भक्त लोग तो समझ ही गए होंगे क्या चीज डिस्कस हो रही है। ओके, सिस्टम, मेरी आवाज आ रही है? अब तक आवाज ही आ रही होगी सिर्फ। ओके, जस्ट गिव मी अ सेकंड क्योंकि सिस्टम थोड़ा सा हैंग हो गया। लेट मी सी। ओके, चलिए मैं नेक्स्ट वर्स पे आ जाता हूँ तब तक। जब तक आपके पास शिवानी, आपके पास अगर हिंदी भागवतम है तो आप ये नेक्स्ट वर्स पढ़ लीजिए। 6 वर्स हम रुचिका को बोल देंगे तब तक पढ़ने के लिए, ताकि हमारा टाइम सेव हो जाए। ओके फाइन, नाउ इट इज वर्किंग नाउ। चलिए कोई बात नहीं। ओके रुचिका, ओके रुचिका माता जी आप पढ़िए नेक्स्ट वर्स को। जी प्लीज। हरे कृष्णा। हाँ जी, हरे कृष्णा। संपद कृतवलोका महिषी भ्रातर्महि जम्बूदीप आधिपत्यं च यश च त्रिदिवं गतम्। महाराज युधिष्ठिर की सांसारिक उपलब्धियों, सद्गति प्राप्त करने के लिए किए जाने वाले यज्ञों, उनकी महारानी, उनके पराक्रमी भाइयों, उनके विस्तृत भूभाग, पृथ्वी ग्रह पर उनका सार्वभौम आधिपत्य तथा उनकी ख्याति आदि के समाचार स्वर्गलोक तक पहुंच गए। तात्पर्य: केवल धनी तथा महान पुरुष का ही नाम तथा यश सारे विश्व में विख्यात होता है। महाराज युधिष्ठिर का नाम तथा यश उनके उत्तम शासन, भौतिक उपलब्धियों, महिमायी पत्नी द्रौपदी, अपने भाइयों भीम तथा अर्जुन के पराक्रम तथा जम्बूद्वीप नाम से विख्यात विधि में अपनी सार्वभौम शक्ति के कारण स्वर्गलोक तक पहुंच चुके थे। यहाँ लोक का शब्द महत्वपूर्ण है। भौतिक तथा आध्यात्मिक आकाश में विभिन्न लोक बिखरे हुए हैं। इस जीवन में कोई भी व्यक्ति अपने कर्म में उन तक पहुंच सकता है, जैसा कि भगवत गीता 9.25 यस में गया है। वहां पर कोई बलपूर्वक प्रवेश नहीं कर सकता। जिन शूद्र भौतिक विज्ञानियों तथा इंजीनियरों ने बाह्य अंतरिक्ष में कुछ हजार मील दूरी तक यात्रा करने के यान खोज निकाले हैं, उन्हें वहां प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उत्तम लोकों में पहुंचने की विधि, स्क्रॉल डाउन प्लीज। उत्तम लोकों में पहुंचने की विधि ये नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि यज्ञ तथा सेवा के द्वारा ऐसे सुखी लोकों में प्रवेश करने का पात्र बने। जो पग पग पर पापी जीवन बिताते हैं, उन्हें पशु जीवन में गिरकर अधिकाधिक भौतिक दुख भोगने की ही आशा करनी चाहिए। और भगवत गीता 16.19 भी इसका उल्लेख है। महाराज युधिष्ठिर की उत्तम यज्ञ तथा उनकी योग्यताएं इतनी महान तथा यशपूर्ण थी कि स्वर्गलोक के निवासी भी उन्हें अपने में से एक मानकर उनका स्वागत करने को तैयार थे। हरे कृष्ण। ओके हरे कृष्णा। तो इस श्लोका से हमें ये भी रियलाइजेशन मिल रहा है कि साइंटिस्ट भी मूर्ख हैं।
सिर्फ जो रूल करने वाले हैं उनको मूर्ख नहीं बता रहे हैं भागवतम में, साइंटिस्ट को भी मूर्ख बता रहे हैं, कलयुग के साइंटिस्ट को, मेटेरियलिस्टिक साइंटिस्ट को। एक होते हैं आध्यात्मिक साइंटिस्ट, एक होते हैं मेटेरियलिस्टिक साइंटिस्ट, ठीक है। तो मेटेरियलिस्टिक साइंटिस्ट को बताया जा रहा है मूर्ख, जस्ट बिकॉज वो एंडेवर कर रहे हैं हायर प्लैनेट्स में, जो हेवनली प्लैनेट्स है उसमें जाने की, आर्टिफिशियल तरीके से। आप देख रहे हैं ना कैसे कितने सारे हैं वो जाने के। तो सबसे पहले तो ईशोपनिषद में भी हमें ये रियलाइजेशन मिल रहा था कि ये सब करने की जरूरत ही क्यों है। पहले तो हम अगर मनुष्य जीवन मिला है तो लेट अस रियलाइज समथिंग व्हिच इज रियली स्पेशल एंड लेट अस एंडेवर फॉर दैट, इंस्टेड ऑफ कि ये कितना दूर है, वो कितना दूर है। जो शास्त्रों में बताया गया तो उसको मान लो, नहीं उसको मानना नहीं, जो लिखा है वो मानना नहीं है, वो खुद उनको जिज्ञासा करनी है, उसको एक्सप्लोर करने की, उधर जाने की। एंड यू वोंट बिलीव कि कितनी सारा मैंने एक बार एक्सप्लोर किया था कि बिलियंस एंड मिलियंस जो है पैसा इस पे इन्वेस्ट किया जाता है। अब बताओ ये बिलियंस एंड मिलियंस अगर पैसा एक गरीबों में लगा दे तो आपको नहीं लगता है कि गरीबों का मदद होगा, अगर वो सच में करना चाहे तो। हालांकि प्रोपात बता दे कि गरीबी भी खत्म नहीं होने वाली है। यू आर एक्सपेक्टिंग कि गरीबी एक साथ खत्म हो जाएगी, नहीं होने वाली, जस्ट बिकॉज ये भी एक योनि है। 4 लाख प्रकार की योनियों में से ये भी एक प्रकार की योनि है जहाँ एक मनुष्य को दरिद्र या गरीब बना दिया जाता है बाहरी रूप से, अपने कर्मों के अनुसार। वो कोई गलत बात नहीं है। गरीब में भी जो गरीब है वो सबसे ज्यादा अमीर भी हो सकता है अगर उसने हरि नाम संकीर्तन में आगे अपने आप को पूरे तरीके से डाल दिया तो। सुदामा देख लीजिए ना, कितनी बेहतरीन एग्जांपल है। तो एनीवेज यहाँ पे पॉइंट हो रहा था लोकास को जाने का एंडेवर जो कर रहे हैं साइंटिस्ट और साइंटिस्ट को सपोर्ट करने वाले, दे शुड अंडरस्टैंड कि एक तरीका पहले से वेदों में बताया गया है। लेट अस वर्क ऑन दैट। इंस्टेड आपको, हमको, सबको मेन जो पॉइंट है वो समझना है कि हम भगवान श्री कृष्ण तक कैसे पहुंचे, हाउ वी कैन गो बैक होम, बैक टू गॉड हेड। ओके, तो अगला श्लोक भी बहुत अच्छा है। सुनीता माता जी ने रिक्वेस्ट किया था दैट शी वांट्स टू रीड। सुनीता माता जी, यस, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड यू कैन रीड द अनदर वर्स। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। किं ते कामं सुरस्परस् मुकुन्द मानसद्विजा अधिजयुं मुदं राज्य क्षुदितस्य यथा इत्रे। हे ब्राह्मणों, राजा का यश इतना मोहक था कि वे स्वर्ग के निवासी भी उसकी आकांक्षा करते थे। लेकिन चूंकि वे श्री भगवान की सेवा में तल्लीन रहते थे, अतः उन्हें श्री भगवान की सेवा के अतिरिक्त कुछ भी तुष्ट नहीं कर सकता था। संसार तात्पर्य, संसार में दो वस्तुएं होती है जिनसे जीवों की तुष्टि हो सकती है। जब कोई भौतिकता में डूबा हुआ रहता है तो वह इंद्र तृप्ति से ही तुष्ट होता है, किंतु जब कोई भौतिक गुणों से मुक्त होता है तो वह श्री भगवान की तुष्टि के लिए प्रेमामयी सेवा करके ही तुष्ट होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि जीव वैधानिक रूप से सेवक है, सेवक नहीं है। बहिरंगी शक्ति की दशाओं में मोहग्रस्त होने के कारण वह अपने आप को सेवा कराने योग्य समझता है, जबकि वास्तव में वह सेवय होता नहीं। वह तो काम, इच्छा, क्रोध, लोभ, गर्व, उन्मत्तता तथा अशून्यता जैसी इच्छाओं का दास होता है। जब वह आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति करके अपने होश में आता है तो वह अनुभव करता है कि वह भौतिक जगत की स्वामी नहीं अपितु अपनी इंद्रियों का दास है। उस समय वह भगवान सेवा की याचना करता है और तब तक वह तथाकथित भौतिक सुख के द्वारा मोहग्रस्त हुए बिना सुखी बन जाता है। महाराज युधिष्ठिर मुकात्मा थे, अतः उन्हें विशाल साम्राज्य, उत्तम पत्नी, आज्ञाकारी बंधुओं, सुखी प्रजा तथा सुसंप्रत जगत से कोई प्रसन्न नहीं हो रही थी। शुद्ध भक्त तो ये वर स्वतः प्राप्त होते हैं, भले ही वह उनकी कामना न करे। यहाँ पर दिया गया दृष्टांत अत्यंत उपयुक्त है। ऐसा कहा जाता है कि भूखे को भोजन के अतिरिक्त अन्य किसी वस्तु से संतुष्ट नहीं मिलता। समस्त संसार भूखे जीवों से भरा पड़ा है। यह भूख उत्तम भोजन, आश्रय या इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं है। भूख तो आध्यात्मिक वातावरण के लिए ही है। अज्ञानतावश ही लोग सोचते हैं कि संसार असंतुष्ट से व्याप्त है, क्योंकि पर्याप्त भोजन, आश्रय, सुरक्षा तथा इंद्रिय तृप्ति के साधन उपलब्ध नहीं है। यह मोह कहलाता है। जब जीव परिलक्षित आध्यात्मिक तुष्टि के लिए भूखा होता है तो लोगों को उसमें भौतिक भूख दिखती है, लेकिन मूर्ख नेता यह भी नहीं देख पाता कि जो मनुष्य भौतिक दृष्टि से पूर्ण रूप से तृप्त है वे फिर भी भूखे रहते हैं
और उनकी भूख तथा गरीबी ही है क्या? यह भूख वस्तु आध्यात्मिक भोजन, आध्यात्मिक आश्रय, आध्यात्मिक सुरक्षा तथा आध्यात्मिक इंद्र तृप्ति के लिए होती है। इनमें परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के सात्रिय द्वारा प्राप्त किया जा सकता है और जिनके पास ये वस्तु है वे भौतिक जगत के तथाकथित भोजन, आश्रय, सुरक्षा तथा इंद्रिय तृप्ति के द्वारा आकृष्ट नहीं होते। यदि भी स्वर्ग के निवास भी इनका आनंद उठाते हैं। अतः श्री भगवद गीता 8.16 में 8.16 हाँ yes yes श्री भगवान ने कहा है कि ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक अर्थात ब्रह्मालोक में भी जहाँ जीवनावधि आयु पृथ्वी की गणना से कोई कहीं लाख गुनी होती है, जीव अपनी भूख नहीं बुझा सकता। ऐसी भूख तभी शांत होती है जब जीव अमरता को प्राप्त होता है, जिससे वैकुंठ लोक में ही, जो ब्रह्मालोक से भी बहुत ऊपर है, उन भगवान मुकुंद के छात्र द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, जो अपने भक्तों को मुक्ति का दिव्य आनंद प्रदान करने वाला है। हरे कृष्णा। पूरा गूज बम्स आ रहा है प्रभु जी मेरे बॉडी में ये लाइन पढ़ के। this is a like essence of Srimad Bhagavatam. सीरियसली मैं दिस जब लाइन हम ब्रह्मांड के लोग दिस एटर्नल सोल, ये लाइन में मेरे को सीरियसली आई एम गेटिंग गूज बम्स। हाँ एक्चुअली जब मैं हरे भागवतम कृष्णा। पढ़ता हूँ तो कई बार ऐसा मूवमेंट आ जाता है मेरे लिए दैट मैं अपना सर पकड़ लेता हूँ, अरे यार कितना कैसे मतलब खुद क्या समझूं और लोगों को क्या समझाऊं या क्या बाकियों को समझो प्रचार के रियली, दैट्स ट्रू। हरे बहुत कृष्णा सारों के प्रभु साथ जी। रियलाइजेशन होता है। यस हरे कृष्णा। सो रिसेंटली आई वाज हैविंग ए टॉक विद माय सिस्टर शालू माता जी, वो जुड़े हुए हैं, तो शी वाज आल्सो सेइंग कि कैसे समझाएंगे इतना सब। तो मैं भी हंस रहा था, मतलब हाँ ये ऐसा एक रहता है कि किस तरीके से समझाएंगे, कहाँ से शुरू करें, क्योंकि इसका तो अंत ही नहीं है। सो दिस इज व्हाट भागवतम इज एंड बड़ा मजा आ रहा है ना इस जर्नी में, तो ऐसे बस जुड़ते रहे। एनीवेज इसमें हम कुछ हाईलाइटेड पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। नाउ आफ्टर दैट आई जस्ट वांट, मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा आपके से, पहले हम इस भागवतम के इसको समझ लेते हैं। देखो यहाँ पे सबसे पहले हमें देखने को मिलता है, बड़े सरल शब्दों में बताने का प्रयास किया जा रहा है कि वी आर दास। हमें लगता है कि हम दूसरों को दास समझे, यहाँ हिंदी शब्द रूप हुए सेवक और सेव्य, सेवा कराने योग्य। हमें लगता है दैट वी वांट टू गिव ऑर्डर्स टू अदर्स, हम सबको ऑर्डर देने के लिए लगे हुए हैं। हालांकि भगवान की बहिरंगा सॉरी तटस्थ शक्ति की डिस्कस किया, कौन सा डिस्कस किया, लेट मी सी, मुझे मिल नहीं रहा है कौन सी शक्ति के द्वारा भगवान की ऐसा दिखाया जाता है। बहिरंगा होना चाहिए, हाँ बहिरंगा, यस देखिए यहाँ पे लिखा है बहिरंगा शक्ति की दशाओं में मोहग्रस्त होने के कारण हमें ऐसा बताया दिखाया जाता है कि दैट वी आर ऑर्डर गिविंग पीपल, सेवियर मतलब दूसरों को ऑर्डर देते हैं, हालांकि हम सबसे बड़े दास होते हैं। किसी की भी एग्जांपल ले लीजिए आप अपने मतलब घर पे जो सबसे बड़े हैं, पिता दादा या कोई भी, अब देखिए पिताजी की एग्जांपल ले लीजिए, वो सुबह से लेकर शाम तक पूरा दिन काम करते रहते हैं और हम उनको बोलते हैं नहीं नहीं यू आर द डैड, यू आर सीनियर, बट हालांकि वो सबसे बेचारा सबसे ज्यादा काम तो वही कर रहा है, या माता ही सबसे ज्यादा काम कर रही है, वो तो सेवक की तरह काम कर रही है। तो मजे कौन ले रहा है, बच्चा। और माँ बाप को लगता है ये मेरे अंडर है, बच्चों को लगता है कि वो काम मतलब असल रूप में वो असल में माँ बाप काम कर रहे होते हैं, मेहनत कर रहे होते हैं। तो हालांकि वो जो हमारा दास स्वरूप है ना, वो किसके लिए होना चाहिए, किसको संबोधित होना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण को और उनके शुद्ध भक्तों को। इसलिए जब हमें दीक्षा मिलती है ना, तो हमारा जो नाम पड़ जाता है दास या दासी पड़ जाता है, उससे पहले वाला नाम ज्यादा मैटर नहीं करता। बहुत सारे लोग, अच्छा आपका नाम क्या है, दृष्टिद्युम्न प्रभु जी, तो वो दृष्टिद्युम्न वो तो ठीक है, मतलब व्हाटएवर, आप सब भी पता नहीं कितनों का दीक्षा हुआ है कितनों का नहीं हुआ है, बट एनीवेज वो नाम है, बड़ा स्पिरिचुअल नाम है, उसमें भी शक्ति है। लेकिन जो दास या दासी जो शब्द है ना, उसको ध्यान में रखना है। तो इसलिए हमेशा जब भी हमें रियलाइज हो कि हमारा पोजीशन क्या है, हम एक दास है, मैं तो बोलूंगा, मैं नहीं बोलूंगा, भागवतम हमें शास्त्रों के द्वारा पता चला, दास भी नहीं, हम दासानुदास है। इसके पीछे ना एक बहुत बड़ी अच्छी कथा आती है, जस्ट लेट मी रिवाइव दैट। हाँ मुझे पूरा तरीके से याद नहीं आ रहा है, तो इसलिए मैं आधा अधूरी तो नहीं बता पाऊंगा। हाँ हाँ, तो एक बारी मायावाद दास पे शब्द पे कथा याद आ रही थी मुझे, बहुत ही अच्छी इंटरेस्टिंग है, आपके प्रचार के भी काम आएगी। तो एक बारी क्या होता है कि
एक मायावाद और स्पिरिचुअल जो वैष्णव गुरु हैं उसके बीच की बताया गया है कि कौन कैसा इंटेलिजेंट है। एक जो होता है, एक भक्त जो होता है उसमें उसको भगवान श्री कृष्ण में बड़ी आस्था होती है, लेकिन थोड़ा डामल टोल होता है, थोड़ा ना इधर भी इधर उधर भी जो घूमते रहते हैं। तो वो तो दीक्षा ले लेता है, बहुत अच्छे से पालन करता है, वैष्णव जो पद्धति होती है, नियम जो होते हैं उसका पूरा अच्छे से पालन करता है, दीक्षा भी मिल जाती है उसको। तो उसको जो शब्द जो उसको दीक्षा के वक्त नाम पड़ता है उसका नाम दिया जाता है दास। ठीक है, हाँ, दास कुछ नाम नहीं, उसका उसको मंत्र दिया जाता है, दास 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 कुछ ऐसा होता है। इफ एनीबडी रिमेम्बर्स तो वो अपने आप को अनम्यूट कर सकता है, अनम्यूट ऑप्शन आपके सिंपली अनम्यूट कर सकते हो। तो वो दास शब्द उसका मंत्र उच्चारण करने के लिए दास शब्द दिया जाता है, जो गुरु मंत्र होता है। तो लेकिन उसको एक बारी मायावाद गुरु मिल जाते हैं, मायावाद के पास चला जाता है और उसको मिल जाते हैं। तो वो बोलते हैं अच्छा तू, वो बोलता है कि महाराज मेरा पूरे तरीके से शुद्धिकरण नहीं हो रहा, मेरा मन विचलित हो रहा है, तो कृपया करके मुझे दीक्षा दे, मुझे वो बताइए, मार्ग बताइए। तो उन्होंने बोला क्या मंत्र उच्चारण कर रहे हो? बोलते मैंने दीक्षा ले रखा हूँ तो मेरे को दास दास जप करने के लिए बोला जाता है। बोलते कि नहीं, दास दास क्यों जप करना है जब तू है ही नहीं कुछ, तो मतलब क्या, मतलब वो कहा कहते हैं ना, मतलब देयर इज ए टर्म व्हिच कंसीडर दे कॉल एवरीथिंग इज ब्रह्म, कि सब ब्रह्म है। तो तुझे दास दास नहीं, तूने बोलना है नादास, नुदास मतलब नागदास वो कंसिडर करना है। तो उसको मंत्र दिया जाता है नादास जपने के लिए, ताकि मैं दास नहीं हूँ, वो इस तरीके से वो अब नादास 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 शब्द का यूज करता है। उसको वैष्णव गुरु एक बारी वापस मिल जाते हैं जिनसे उन्होंने दीक्षा ली होती पहली बारी। तो वो बोलते हैं अच्छा क्या मंत्र का उच्चारण कर रहा है तू? बोलता है कि मेरे को, मैंने उनसे दीक्षा ले ली थी तो मैं नादास नादास जप कर रहा हूँ। अब वो दास, हाँ दास नादास नादास का जप कर रहा हूँ। तो फिर वैष्णव गुरु उसको वापस बोलते हैं कि तू अब क्या कर, दास नहीं, वापस ना के आगे, मतलब जो उन्होंने ना दास के आगे ना लगाया था वहां पे दासानु लगा दे, दासानु दासानु दास। तो वहां से वो उसको समझाते हैं कि हम दासों के दास हैं, दासों के दास हैं। सो दिस इज हाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हमारा जो पोजीशन है, एक्चुअल पोजीशन व्हाट इट इज, that we are the eternal servant of Krishna and his pure devotees. Now let us come to the other point is hunger. यहाँ पे बताया जाता है what is real hunger, भूख क्या है? असली भूख ये है कि हमें आध्यात्मिकता की भूख है। श्रील प्रभुपाद बड़े अच्छे तरीके से समझा रहे हैं this hunger is actually spiritual food, spiritual shelter, spiritual defense, spiritual sense gratification. एंड नाउ फिर यहाँ पे भगवान भगवत गीता के प्रभुपाद भगवत गीता के 8वें अध्याय के 16वें श्लोक का भी वर्णन कर रहे हैं, जो प्लैनेट सिस्टम के बारे में बताता है, ब्रह्मलोक से कैसे किस तरीके से होता है। सो वी कैन डिस्कस ऑन दैट ऑन अदर टॉपिक। फिर यहाँ पे लास्ट लाइन जो है क्या बताया जा रहा है, सच हंगर कैन बी सेटिस्फाइड ओनली व्हेन द लिविंग बीइंग इज सिचुएटेड इन द एसोसिएशन ऑफ लॉर्ड मुकुंद। मुकुंद भगवान श्री कृष्ण का नाम है। द लॉर्ड हु अवॉर्ड्स हिज डिवोटी द ट्रांसेंडेंटल प्लेजर ऑफ लिबरेशन। ये बताया जा रहा है कि जो असली ये भूख है हमारी, वो कैसे तृप्त की जा सकती है, पूरी की जा सकती है, अगर हम भगवान श्री कृष्ण के संग में श्रीमद् भागवतम, सिंपल टर्म्स श्रीमद् भागवतम का शरण लेके उनकी आज्ञाओं का पालन करेंगे। सो इस तरीके से आज का टास्क कंप्लीट हो जाता है। तो आई होप आप सबको अच्छा लग रहा होगा भागवतम पढ़ते हुए। कल का जो टास्क है वो आपको बता दिया जाएगा, दैट विल बी ऑफलाइन, वो आप सबको ऑफलाइन कंप्लीट करना पड़ेगा। और ऑन सैटरडे, अभी से अनाउंसमेंट कर रहा हूँ, ऑन सैटरडे देयर विल बी ए स्पेशल लेक्चर विच विल बी ऑफ हिंदी प्लस इंग्लिश का मिक्स रहेगा। 8 बजे रहेगा ऑन जूम। आपके साथ आईडी शेयर कर दी जाएगी, एक नई आईडी पे वो लेक्चर होगा, मेरे द्वारा नहीं, वो हिज ग्रेस महाभागवत प्रभु के द्वारा लिया जाएगा फॉर द डिवोटीज ऑफ साइंस ऑफ कृष्णा स्पेशली एंड डेली साधना एज वेल। तो उन सब को वहां ज्वाइन करने के लिए काइंड ऑफ इनविटेशन है मेरे आप सबके लिए, तो आप वहां जरूर ज्वाइन करें। दैट विल बी रिगार्डिंग बुक डिस्ट्रीब्यूशन एंड ऑल, श्रील प्रभुपाद बुक्स। बहुत टोरंटो, इस्कॉन टोरंटो से वो कथा लेक्चर लिया जाएगा। तो आप सबको, इसलिए मैं कल के लिए ऑफलाइन मोड में रख रहा हूँ। परसों जो रहेगा आपका टास्क ये रहेगा, कल का टास्क आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा। वन मोर थिंग, आप सबसे रिक्वेस्ट है, गिव मी योर 30 सेकेंड्स। आप प्लीज अपने चैटिंग सेशन में जाए जूम के, जो लोग जुड़ते हैं रेगुलर बेसिस पे या जो आज जुड़े हुए हैं, वो मुझे बता दे कि आप लोग किस स्टेट और रीजन से बिलोंग करते हैं, रीजन एंड कॉमा स्टेट। इट इज जस्ट फॉर माय ओन वर्क। आई जस्ट वांट यू टू टाइप दिस ताकि मेरे पास एक रिकॉर्ड रहे। जब स्टेट, जम्मू इज नॉट ए स्टेट, जम्मू इज जम्मू एंड कश्मीर, ऐसे लिखिए, ठीक है।
इसी तरीके से जो दिल्ली से हैं वो दिल्ली लिख दीजिए। जो हाँ यस आस्था माता जी इज राइट, नॉर्थ न्यू दिल्ली, यस थैंक यू। चेन्नई, जम्मू एंड कश्मीर। ओके चेन्नई, जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर, गुजरात, द्वारका, न्यू दिल्ली, हरियाणा। जम्मू एंड कश्मीर से सबसे ज्यादा डिवोटीज है। इट मींस वी हैव टू ब्रिंग ए रेवोल्यूशन। हम एक रेवोल्यूशन लाएंगे जेएंडके में। लाएंगे क्या नहीं लाएंगे? उधमपुर, जेएंडके, कर्नाटका। अरे वेरी नाइस। सबने लिख दिया? ओके दीपिका एंड नमिता माता जी हरियाणा से। ओके माता जी आप हरियाणा से एक्चुअली आप दो डिवोटीज जुड़ते हैं, दो डिवोटीज सुनते हैं, दीपिका एंड नमिता जी। माता जी मुझे सुन पा रहे हैं आप? यस प्रभु जी। हाँ जी हाँ जी। कौन कौन सुनता है, मतलब आप और आपके कौन? जेठानी प्रभु जी। जेठानी। चलो हरे कृष्णा आप सब दोनों को मेरी तरफ से। तो ऐसे भागवतम अब जब कर रहे हैं आप दोनों? हाँ जी यस प्रभु जी। ग्रेट, दैट इज ऑसम। बस कुछ हो तो प्लीज कृपया करके मेरे को सेवा करने का मौका दे दीजिएगा। पीछे स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, इस तरफ सॉरी इस तरफ आप नंबर देख सकते हैं, तो आप इसको कॉपी करके मुझे मैसेज व्हाट्सएप कर दीजिएगा, ठीक है? तो आज के सेशन को हम एंड करते हैं। कल आप सबसे रिक्वेस्ट है, पीडीएफ तो मैंने शेयर कर दिया है, मैं वापस शेयर कर दूंगा सब ग्रुप्स में। ऑफलाइन मोड में जरूर पढ़े भागवतम। परसों जो रहेगा लेक्चर रहेगा ऑफ हिज ग्रेस महाभागवत प्रभु। तो तब तक के लिए धन्यवाद। आप सबको मेरा हरे कृष्णा। तो आप सब अपने आप को अनम्यूट करके बोलिए फुल जोश के साथ, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ये बच्चा कौन सा है, मुझे इसका नाम जानना है, जो बड़ा एक एनर्जी ला लेता है हमें। बच्चा कौन है? प्रभु जी। नैनी का, ओके। और वो अच्छा नैनी का की आवाज है? जी। अरे वाह, वो तो ऐसे बात ही नहीं करती नैनी का। नैनी का माता जी की जय। अब हम सब बोलेंगे नैनी का माता जी की जय। May Krishna make her a biggest devotee of Jammu and Kashmir. Okay, बोलिए His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada की जय।